साल 2025 के आगाज़ पर ही महकमे मौसमियात ने खुशखबरी सुनाई और ये पेशगोई की है कि 6 जनवरी तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिशें होंगी। कराची में वेदर कैसा रहेगा, ओवरऑल पाकिस्तान की सूरत हाल क्या रहेगी, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल मकबूल, माहिर में मौसमियाती तब्दीली। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या कहेंगे, कैसा वेदर होने जा रहा है आने वाले दिनों में? बहुत शुक्रिया जुनेद और आपके और आप दोनों पोस्ट की तरफ से मैं भी जो है न्यू ईयर्स ग्रीटिंग्स देना चाहूंगा। अल्लाह ताला बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी नए साल की बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक, आपके लिए मुबारक साल हो ये। आमीन। बहुत शुक्रिया और अल्लाह करे कि मौसमी तब्दीली में भी हमें कोई मतलब बेहतर तरीके से इससे निपटने की जो है सलाहियत जो जो नजर आ रहा है कि बारिशें भी हैं, स्मॉग भी है कराची में। दोनों चीजें जो हैं अब कराची जिस तरह पिछले दिनों हाईएस्ट था स्मॉग के AQI इंडिकेटर्स में, और इस दोनों इश्यूज जो हैं कराची के लिए जो है एक चैलेंज क्रिएट करते हैं कराची स्पेसिफिकली में। अच्छा, वैसे भी हम अगर देखें जुनेद तो कराची का मौसम जो है वो गर्म ही रहता है हमेशा, लेकिन इस बार जो है वो बारिशें भी वहाँ पर बताई जा रही हैं कि अनएक्सपेक्टेड बारिशें भी हो। डॉक्टर साहब, ये हम न्यू ईयर पे भी देखा कि सरे फहरिस्त रहा आलूदगी के अंदर कराची, तो ये तसलसल के साथ ये आलूदगी इतनी ज्यादा बढ़ जाना, इसकी क्या वजूहात हैं आपके ख्याल में? देखिए जी, आलूदगी जो है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है कि इसकी एक पूरी एक हिस्ट्री है। अगर मुझे आप 1 मिनट दें जरूर। तो मैं की जो है तवज्जो जो है वो ग्रेट स्मॉग की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो कि लंदन में हुई थी 1952 में। और उस वो जो है स्मॉग बेसिकली आपने देखना है कि रीजंस क्या हैं, मतलब ग्लोबली और नेशनली। ग्लोबली जो है अगर आप लंदन को देखें तो उस वक्त जो है वो कोल बर्निंग की वजह से था और हजारों लोगों की डेथ हुई थी वो ग्रेट स्मॉग की वजह से। उस वक्त जो है उन्होंने क्लीन एयर एक्ट उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाया था और उस वक्त उन्होंने जो है इलेक्ट्रिसिटी और गैस में शिफ्ट हुए थे। दैट वाज एट दैट टाइम, उस वक्त लगता था कि वो क्लीन एनर्जी है या बेहतर एनर्जी है, ना बेहतर एनर्जी है। तो बढ़ते बढ़ते जब हम लॉस एंजलिस और मैक्सिको सिटी में आते हैं, उसमें भी आप स्मॉग का इशू रहा, लेकिन इश्यूज वही हैं, इश्यूज कॉमन है। गाड़ियों की जो है एमिशंस की वजह से है, इंडस्ट्री की एमिशंस की वजह से है, और जो है सॉलिड वेस्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मसाइल वही हैं। उनका इदराक जो है शायद हम थोड़ा लेट कर पाते हैं और फिर उसके लिए हमें सदेबाब करने में भी काफ़ी ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां देनी पड़ती हैं। अच्छा, कुछ बारिशों की अगर हम बात करें, जो सिस्टम दाखिल हो रहा है, लानीना सिस्टम का कहा जा रहा है कि असरात जो हैं वो भी देखे जाएंगे पाकिस्तान के अंदर भी। भारत, बांग्लादेश, ये जो दीगर हमारे साथ कंट्रीज मौजूद हैं, ये भी उसकी जद में आते हैं। तो क्या ये वही सिस्टम है, लानीना सिस्टम, जिसके बायस ये बारिशें होने जा रही हैं, जो कि जिनकी प्रेडिक्शन कर दी गई है कि आने वाले कुछ हफ्ता डेढ़ जो बारिशें रहेंगी और कितनी शदीद हो सकती हैं ये बारिशें, और मौसमियाती तब्दीली कहेंगे इसको भी, सडन जनवरी के अंदर बारिशें? यकीनन जी, ये यकीनन उसी का ही इफेक्ट है और ये यकीनन मौसमी तब्दीली। अब मेरा ख्याल है कि हमें और मजीद प्रूफ नहीं चाहिए। हमें पिछला साल भी हाईएस्ट जो है गर्म रहा है, हमारी बारिशें बढ़ती जा रही हैं, तो इसलिए हमें इस चीज का नहीं तदारक करना चाहिए कि भाई ये होगा या नहीं होगा, ये होगा। अब हमें ये देखना है कि आया हमारे जो अर्बन सेंटर्स हैं कराची की तरह के, आया इनमें जो है तैयारी है, इनमें जो ड्रेनेज का इशू है, इसमें जो इंक्रोचमेंट्स का इशू है, इसमें जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है, ये सारे इश्यूज हम एड्रेस कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये एड्रेस नहीं करेंगे तो ये तो आप समझ लें कि बारिश जो पड़ेगी वो सीधा रन ऑफ पे जाएगी और फ्लड करेगी और इकोनॉमिक लॉसेस करेगी। और जब तक कराची का सबसे बड़ा जो है जो पॉजिटिव फैक्टर है वो ये है कि कराची बिजनेस कम्युनिटी है, तो आपको प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना जरूरी है। और लकीली सिंध गवर्नमेंट ने
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बहुत काम किया है। तो इस चीज को एड्रेस करना कि हम इकोनॉमिक लॉसेस को ठीक, बिल्कुल कम आपसे से कह रहे कम हैं कि करें। उसके लिए हमें इकदामात यकीनी तौर पे करने होंगे, लेकिन जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं बारिश के, उसमें एक ये भी है कि वेदर क्लियर भी हो जाएगा, आलूदगी में किसी हद तक कमी होगी, लेकिन ये मुस्तकिल हल तो नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आप जिन ममालिक की मिसाल दे रहे थे उनको भी इन चैलेंजेस का सामना रहा, तो उन्होंने किस तरह से ओवरकम किया और वो क्या इकदामात हैं जो हमें भी अभी से करने चाहिए इससे पहले कि सूरत हाल मजीद मखदूश हो जाए? देखें, अगर हम दो डिफरेंट इश्यूज हैं, एक तो है स्मॉग और एक है बारिशें। अब बारिशों का है कि आप सिंपल ये चीज देखें, एक आम फहम ये चीज है कि आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होती जा रही है शहरों की। हम जितना जितना हम कर रहे हैं, जितना ये कंक्रीट बिल्डिंग्स, जितना हम इसको अनप्लान्ड इसको हम जो है इसको फैला रहे हैं, तो इसमें जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जब नहीं होगी तो जो बारिश भी आएगी वो फ्लडिंग क्रिएट करेगी और वो नुकसान करेगी। तो इसलिए जो हमें करने जो वाले बाकी ये भी कहते हैं डॉक्टर साहब कि आने वाले दिनों में लाहौर भी डूब सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी कंक्रीट की बिल्डिंग्स इतनी खड़ी हो गई हैं कि अब यहाँ पर जो पहले सब्ज हमें इलाके नजर आते थे या जमीनें थी काश्तकारी के लिए, उनको भी सोसाइटियों में तब्दील कर दिया गया है। तो आने वाले दिनों में तो बहुत सारे ऐसे शहर हैं, इलाके हैं जिनके डूब जाने के खदशात हैं बारिशों के बायस, पानी ज्यादा आ जाने के बायस। बिल्कुल जी, और जब तक हम इसको प्रोएक्टिवली और इमरजेंसी बेसिस पे एड्रेस नहीं करेंगे, ये हमारा इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता। देखें, चाइना में जब ये बारिशें बहुत होती हैं, उधर भी बहुत होती है, उन्होंने स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। बेसिकली ये कॉमन सेंस की बात है कि जब तक आप फॉर एग्जांपल आप छतों पे ग्रीन करते हैं, आप पेवमेंट्स को ग्रीन करते हैं, स्पॉन्ज का मकसद ये है कि पानी अंदर जाए, रुके और वो अच्छी काम के लिए इस्तेमाल हो, ना कि नुकसान करे। तो आपको जो है फंक्शनल ग्रीन स्पेसेस को क्रिएट करना पड़ता है। पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में, जो इसका खदशा ये भी जाहिर हो रहा है कि पानी ज़ेरे ज़मीन जो है वो कम होता जा रहा है, जो हमारे इस्तेमाल का है। उसकी भी वजह यही है क्योंकि कंक्रीट इतना बिछा दिया हमने कि पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही ज़मीन, इस वजह से ज़ेरे ज़मीन जो पानी की मिकदार है वो कम होती जा रही है। इसी से रिलेट करेंगे इसको भी? बिल्कुल जी, हमारा जो है ना कंस्ट्रक्शन का जो स्टाइल रहा है पिछले 77 सालों से, वो है नॉन परमिएबल स्ट्रक्चर्स रहे हैं। मतलब मैं आपको ग्राउंड स्ट्रक्चर्स की, आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ, उनमें अब्जॉर्प्शन है ही नहीं। आपके पेवमेंट्स में अब्जॉर्प्शन नहीं है। आपने जो चीज बनाई है वो आप समझ लें कि शीशे बनाए हैं जिसमें से वो चीज स्किड ऑफ कर। डॉक्टर साहब, रिचार्ज करने के लिए जमीन को, ये जो वसाइल है कुदरती तौर पे हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिले हैं, हमें क्या कुछ करना होगा अभी? जी, रिचार्ज के लिए देखें, अर्बन का अलग स्ट्रेटेजी है, रूरल की अलग स्ट्रेटेजी है। अर्बन में आपको मैं कहता हूं कि आपको जो है मल्टी फंक्शनल ग्रीन स्पेसेस क्रिएट करनी पड़ेंगी, जिस तरह के नेदरलैंड्स। हमारे पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस बहुत हैं, ये ना कहें कि हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो है पॉलिसी लेवल पे भी हमें इसको प्रोएक्टिवली लेना पड़ेगा, और इम्प्लीमेंटेशन पे भी। जब तक आप स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस नहीं बनाएंगे जो कि आपको पानी को रिटेन करें उस वक्त के लिए जब आपको पानी की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब, इस वक्त गवर्नमेंट को अगर हम देखें तो गवर्नमेंट इस वक्त पूरे मुल्क को डिजिटलाइज करने में लगी हुई है। उनकी प्रायोरिटी इस वक्त सारे मुल्क को डिजिटलाइज करना है, प्रायोरिटी में कहीं भी गवर्नमेंट की है ही नहीं है। तो किस तरीके से हम आने वाले सालों में इस मुश्किल से बच सकते हैं? क्या इकदामात होने चाहिए? गवर्नमेंट किस तरीके से, गवर्नमेंट को सीरियस होने की जरूरत है और किस तरह से सीरियस किया जाए, गवर्नमेंट को इस तरफ लाया जाए? जी, सीरियसनेस की मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल मिसाल देता हूं, चिली की। चिली और हमारा जो है एक ही जैसा मौसम है, एक ही जैसे जो है टोपोग्राफी है। उन्होंने ये किया है कि उन्होंने अपना सारा बजट जो है वो हॉट स्पॉट्स पे अकाउंटेबल किया है। मैं पिछले बजट में भी मैं शोर मचाता रहा हूं, मैंने लिखा भी है। मैंने कहा जी, जब तक आपका बजट आपका क्लाइमेट प्रूफ नहीं होगा, आप नहीं निकल। आप देखें ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो कॉप अभी हुई है बाकू में, उसमें मर के 300 बिलियन जो है इन्होंने नेगोशिएट किया है दुनिया के उस लेवल पे, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की 348 बिलियन। तो आप बताएं कि ये तो इक्वेशन ही नहीं बनती। इसका मतलब है जो हमने करना है वो हमने खुद करना है, हमने दुनिया की तरफ नहीं देखना। सॉल्यूशंस हमने खुद करनी है, हमने अपने बजट्स को क्लाइमेट बजट कहना है और इमरजेंसी देनी है। क्योंकि देखें, ये हमारा एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है। मैं आपको कह सकता हूँ, आपके जब ये आपका साल है ग्लेशियर्स का, ग्लेशियर्स आपके मेल्ट हो गए तो आप तो गए,
आपके पास तो जो एक बहुत जबरदस्त अल्लाह ताला ने आपको दी है 7,000 ग्लेशियर्स, वो अगर आपके मेल्ट हो गए तो आप तो पानी रहेगा ही नहीं आपके लेकिन लिए। डॉक्टर साहब आप क्या तो अभी वजह क्या है? क्योंकि क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को इस चीज का एहसास नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि मसला कहां पर है? क्योंकि जब बारिशें ज्यादा होती हैं, पानी खड़ा हो जाता है, शहरों में डूबने लगते हैं इलाके, तो वो शिकवा यही होता है कि बारिशें बहुत ज्यादा हो गई, इतना सोच नहीं रखा था, इतनी इकदामात नहीं थे जितनी बारिशें हो गई, और फिर भारत ने पानी छोड़ दिया। तो कब तक हम इन्हीं तमाम इश्यूज को के ऊपर खेलते रहेंगे और आवाम को हम बताते रहेंगे कि ये मसाइल हैं? मसाइल की जो असल वजह है इनकी, वहां तक तो गवर्नमेंट पहुंच ही नहीं पा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब तक हम अपनी जो है प्लानिंग की, अपनी बजटिंग की, अपनी उन बजट की अकाउंटेबिलिटी की प्रायोरिटीज नहीं सेट करेंगे कि हमारे मुल्क को जो है इस वक्त क्लाइमेट की इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए और ये बिल्कुल हम अपने पैसे उधर लगाएं, एड्रेस करें जिधर हमारा सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ये तो बेसिक चीज है। अगर आपके घर की जो है छत क्रैक हो गई है, आप ये तो नहीं करेंगे कि आप जो है याशी की चीजें करेंगे, आप गाड़ी जाकर खरीद लेंगे। आप पहले अपनी छत जो गिर सकता है, जो टपक रहा है, जिसमें से पानी अंदर आ रहा है, उसको ठीक करेंगे कि आप जाके अपनी लग्जरी गाड़ियां। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर सुहेल मकबूल साहब बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के असरात पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं।